everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sarah and in today's video I will discuss you what is conditional. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंडीशनल क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लेट्स गेट गोइंग। व्हाट इज़ कंडीशनल? कंडीशनल क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस उन वाक्यों को बोला जाता है जिनमें हम कंडीशन लगाकर बोलते हैं। ओके, चलिए अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, फोर्थ थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, फिफ्थ मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये थे वो पार्ट्स जिसको कंडीशनल सेंटेंस को अंग्रेजी में मीन्स इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 पार्ट्स को। अब मिक्स्ड पार्ट के हम लोग पार्ट्स देख लेते हैं। मिक्स्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड इज मिक्स्ड सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, अब हम आ जाते हैं कंडीशनल ज़ीरो। व्हाट इज़ कंडीशनल ज़ीरो? तो अब हम आपको इसमें बताएंगे कंडीशनल ज़ीरो क्या है। इसमें हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर सकते हैं जो फिक्स्ड होती है। ओके, यानी जो बात बदल नहीं सकती, या फिर आप उन्हें यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। ओके, इसमें हम वाक्य के दोनों पार्ट ही प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम वाक्य के दोनों भागों में ही प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आप बारिश में खड़े होंगे तो भीग जाएंगे। इफ़ यू स्टैंड इन द रेन यू गेट वेट। सेकंड इज अगर बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बन जाएगी। इफ़ आइस मेल्ट्स इट बिकम वाटर। थर्ड इज अगर बर्फ़ पिघलती है तो वह पानी में बदल जाती है। इफ़ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट इनटू वाटर। ओके, तो ये तो कंडीशनल ज़ीरो। अब मैं आपको कंडीशनल फर्स्ट बताऊंगी। कंडीशनल फर्स्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें हम ऐसी बातों के बारे में बात कर सकते हैं जिसमें हम ये दिखाना चाहें काम जब पहला काम हो जाएगा। ओके, फर्स्ट काम को करने के लिए आपको उससे पहले सेकंड वाले काम को करना पड़ेगा, वरना पहला वाला काम नहीं होगा। इसमें इफ़ के बाद वाले सेंटेंस में प्रयोग इंडिफिनिट लगेगा और बाद वाला फ्यूचर सेंटेंस में बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम आ जाओगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ यू कम आई विल गो। इसमें देखिए, इसमें पहला काम हुआ है अगर तुम आ जाओगे तो मैं जाऊंगा। ओके, जब पहला काम हुआ तभी ना दूसरा हुआ। अगर तुम आ जाओगे फिर मैं जाऊंगा। इफ़ यू कम आई विल गो। इसका मतलब है जब मैं जाऊंगा जब तुम आओगे, यानी पहले तुम्हें आना पड़ेगा उसके बाद ही मैं जाऊंगा। सेकंड इज अगर वह जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ़ ही गोज़ आई विल नॉट गो। अगर तुम देखोगे तो मैं भी देखूंगा। इफ़ यू वॉच आई विल ऑल्सो वॉच। तो ये थे कंडीशनल फर्स्ट। अब मैं आपको कंडीशनल सेकंड बताऊंगी। व्हाट इज़ कंडीशनल सेकंड? तो आपको मैं बताने जा रही हूँ, इसमें हमारी जितनी भी बातें होंगी वो सभी प्रेजेंट को लेकर होंगी। पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें 3 प्रकार के बातें आती हैं: स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, एक्शन। एक बार फिर रिपीट करने जा रही हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, एक्शन। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें हम बात
करेंगे कि प्रेजेंट में मैं अगर कुछ होता तो प्रेजेंट में ही मैं ये कर देता, वो कर देता। ये सिर्फ हम कल्पना में सोचते हैं, बोलते प्रेजेंट में खड़े होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अमीर होता तो मैं एक कार खरीद लेता। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार। देखिए, इसमें भी ये सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, ये प्रेजेंट में खड़े हो कर बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर मैं एक छात्र होता तो पास हो जाता। इफ़ आई वर अ स्टूडेंट आई विल पास। इफ़ आई वर अ स्टूडेंट आई वुड पास। अगर मैं पीएम होता तो मैं मस्ती करता। इफ़ आई वर पीएम आई वुड इंजॉय। इफ़ आई वर पीएम आई वुड इंजॉय। तो ये थे स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं आपको स्टेट ऑफ पोजीशन बताऊंगी। इसका मीन्स है कि अगर प्रेजेंट में मेरे पास कुछ होता तो प्रेजेंट में ही मैं कुछ कर देता। स्ट्रक्चर, इसमें हम प्रेजेंट के बारे में बताएंगे कि प्रेजेंट में मेरे पास कुछ होता तो मैं भी इसे कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, अगर मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो टू अमेरिका। इफ़ आई हैड अ कार आई वुड गो टू अमेरिका। अगर मेरे पैसे होते तो मैं एक जहाज़ खरीदता। ओके, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाई अ शिप। इफ़ आई हैड अ मनी आई वुड बाई अ शिप। आपको यहाँ पे कुछ मतलब आपको अलग लग रहा होगा कि यहाँ जहाज़ है तो यहाँ पे शिप क्यों बोले। तो हवाई जहाज़ को हम एरोप्लेन बोलते हैं और ये जो जहाज़ होता है इसको हम शिप बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़, अगर मेरे पास पेन होता तो मैं एक लेटर लिखता। इफ़ आई हैड अ पेन आई वुड राइट अ लेटर। इफ़ आई हैड अ पेन आई वुड राइट अ लेटर। तो ये थे स्टेट ऑफ पोजीशन। अब मैं आपको बताऊंगी एक्शन। इसका मीन्स है कि अगर प्रेजेंट में ऐसा वैसा या कोई काम होता तो जब मैं कोई काम या एक्शन करता या कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम यहाँ आते तो मैं तुमसे मिलता। इफ़ यू केम हियर आई वुड मीट यू। इफ़ यू केम हियर आई वुड मीट यू। नेक्स्ट इज़, अगर तुम वहाँ जाते तो मैं भी जाता। इफ़ यू वेंट देयर आई वुड ऑल्सो गो। इफ़ यू वेंट देयर आई वुड ऑल्सो गो। अब हमारा है कंडीशनल थर्ड। ओके, व्हाट इज़ कंडीशनल थर्ड? इसमें हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो किसी मतलब कि पास्ट के बारे में बताता है। यानी अगर पास्ट में ऐसा काम किया होता या ऐसा हो जाता तो पास्ट में हम ये कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो बुलाता तो मैं नहीं आता। इफ़ ही हैड कॉल्ड आई वुड नॉट हैव कम। इफ़ ही हैड कॉल्ड आई वुड नॉट हैव कम। अगर वो देखती तो मैं भी आ जाता। इफ़ शी हैड सीन आई वुड हैव कम। इफ़ शी हैड सीन आई वुड हैव कम। अगर तुम आते तो मैं चला जाता। इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन। इफ़ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन। तो फ्रेंड्स, ये थे क्या कंडीशनल थर्ड। अब मैं आपको मिक्स्ड फर्स्ट कंडीशनल बताऊंगी। ओके, इसमें हम ऐसे कामों के बारे में प्रेजेंट में खड़े होकर बातचीत करते हैं जो हमने किया तो पास्ट में थे पर उनका असर प्रेजेंट में पड़ रहा है। इसमें हम कंडीशनल थर्ड प्लस कंडीशनल सेकंड को मिक्स्ड करके पढ़ते हैं, इसलिए इसे मिक्स्ड सेंटेंस ही कहा जाता है। ये क्या है? मिक्स्ड फर्स्ट कंडीशनल, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड सेंटेंस ही कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं उस दिन लॉटरी जीत गया होता तो मैं आज अमीर होता। इफ़ आई हैड वॉन लॉटरी दैट डे आई वुड बी रिच टुडे। इफ़ आई हैड बीन won lottery that day I would be rich today. Okay, next is, अगर मैंने कल दवाई नहीं खाई तो अब मेरे सर में दर्द होता। If I had not taken medicine yesterday I would have a headache now. If I had not taken medicine yesterday I would have a headache now. तो फ्रेंड्स, ये थे मिक्स्ड
फर्स्ट कंडीशनल। अब मैं आपको मिक्स्ड सेकंड कंडीशनल बताऊंगी। इसमें हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं जिनको अगर हम प्रेजेंट में करते तो उनका प्रभाव हमें पास्ट में दिखता है, यानी प्रेजेंट में किया काम पास्ट में प्रभाव डालता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं IAS होती तो मैं उसे निरस्त कर देती। इफ़ आई वर एन IAS आई वुड हैव सस्पेंडेड हिम। इफ़ आई वर एन IAS आई वुड हैव सस्पेंडेड हिम। अगर मैं डॉक्टर होती तो उनकी जान बचा लेती। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हैव सेव्ड हर लाइफ। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सेव्ड हर लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे कंडीशनल वर्ड्स और उनकी 7 पार्ट्स। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।